नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम रीट पात्रता परीक्षा 2025 28 फरवरी एसएसटी का पेपर देखने वाले हैं। संपूर्ण पेपर को मिला दिया गया है, इस वीडियो को देखें। आज का हमारा पेपर होने वाला है रीट 2025 एसएसटी, जो हमारी शिफ्ट है 28 फरवरी थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो प्रथम क्वेश्चन इस प्रकार आया था, सुलह ए कुल नीति किसने अपनाई थी। संपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो अंत तक देखते रहिए और साथ में प्रश्नों को गिनते रहिए। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत का है जन्म है जो अहमदाबाद में हुआ था, कौन से संत थे। तो हमारा राइट आंसर था दादू दयाल जी। दादू दयाल जी हमारा राइट आंसर था। एक प्रश्न हमारा साक्षरता से संबंधित था, तो राजस्थान की कुल पुरुष साक्षरता पूछी गई थी प्रश्न में। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन थे, महिला साक्षरता के भी थे। तो हमारा राइट आंसर था 79.19%। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। आपको ये प्रश्न याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिप्सम के भंडार है। राजस्थान में जिप्सम के भंडार हैं, तो वो हमारा ऑप्शन था नागौर और बीकानेर। ये दो ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इसमें से ये ऑप्शन में या तो बीकानेर था या फिर नागौर था। विद्यार्थियों ने ये दो ऑप्शन भेजे हैं कि राजस्थान में जिप्सम के भंडार है, तो ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा शिकारी नृत्य से संबंधित था प्रश्न। तो शिकारी नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित था। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन थे, भील जनजाति थे। हमारा राइट आंसर था सहरिया जनजाति। जिन विद्यार्थियों ने ये ऑप्शन भरा है, ये प्रश्न राइट होगा। करेक्ट आंसर है सहरिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतला का युद्ध पूछा था कि किन दो शासकों के मध्य हुआ था। तो ये युद्ध महारावल जैत्र सिंह और सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश। आपको ऑप्शन कंफर्म कर लेने, बिल्कुल करेक्ट आंसर की से आपको प्रश्न बता रहा हूं, इसलिए काफी टाइम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमारा प्रश्न आया था, पंचायती राज में 11वीं अनुसूची में कुल विषय पूछे गए थे ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर है कुल 19 विषय शामिल थे। पंचायती राज में 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। तो हमारे 29 विषय। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बिल्कुल ये प्रश्न साथियों 28 तारीख को छपे थे सामाजिक विज्ञान के पेपर में। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था गया, सारनाथ, काशी या फिर मथुरा। ये सभी ऑप्शन शामिल थे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर सेम प्रश्न है तो साथियों वीडियो को लाइक भी करें। इसका प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश साथियों सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेणेश्वर धाम किन किन नदियों का संगम पर है। बेणेश्वर धाम कौन सी 3 नदियों के जो संगम स्थल पर है, यह प्रश्न आया था। तो वो 3 नदियां हैं, माई, सोम और जाखम। ये ऑप्शन आपने भरा होगा, राइट आंसर है माई, सोम और जाखम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रश्न हम कम समय में देखने वाले हैं, मात्र 15 मिनट में या फिर 10 मिनट में संपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये योजना पूछी गई थी 28 तारीख थर्ड शिफ्ट के पेपर में सामाजिक विज्ञान के। तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 16 जुलाई 2015, डायरेक्ट 2015 है। राइट आंसर था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन पूछा गया था प्रश्न में, 61वां। तो वह मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो इस ये प्रश्न आया था कि 61वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ये ऑप्शन शामिल था, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न आया था। ये प्रश्न 27 तारीख को भी आया था और 28 तारीख को भी आया था, लेकिन दोनों के जो ऑप्शन है अलग अलग थे। घरेलू हिंसा बचाव अधिनियम कब लागू हुआ था।
तो ये प्रश्न 28 तारीख को आया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 2006, 2006 राइट आंसर है, और ये पारित हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहु केला संयंत्र किसकी सहायता से लगाया गया? राहु केला संयंत्र, ऑप्शन में था जर्मनी, रूस और फ्रांस, ये भी ऑप्शन शामिल थे साथियों। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये भी प्रश्न शामिल था, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित युग्म पूछा गया था, यानी 1857 की क्रांति के समय शासक पूछे गए थे। तो कई चैनल वाले तख्त सिंह जोधपुर बता रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है उदित सिंह झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ के शासक साथियों पृथ्वी सिंह थे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, असुमेलित शासक है। बाकी तख्त सिंह जोधपुर, सरदार सिंह बीकानेर, दलपत सिंह प्रतापगढ़, ये सभी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हम लॉक करेंगे, राइट आंसर है। तख्त सिंह साथियों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशांतरों के मध्य दूरी पूछी गई थी कि दो देशांतर के मध्य कितनी दूरी होती है? तो 111.32 किलोमीटर, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर था, 111.32 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमारा प्रश्न था, फौजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर था, भरतपुर किसान आंदोलन। जिले पूछे थे ऑप्शन में। फौजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे, और यह आंदोलन 1931 में हुआ था। करेक्ट आंसर था भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91वां संविधान संशोधन संबंधित है। 91वां संविधान संशोधन संबंधित, ऑप्शन में था 15%। ठीक है, इस प्रश्न निकलता है कि मंत्रिपरिषद है उसका आकार सीमित किया गया, तो कितना किया गया था? तो वो किया था 15%। ऑप्शन में यह हमारा शामिल था 15%। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया था, 91वां संविधान संशोधन से संबंधित था। यह हमारा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला का विस्तार पूछा गया था। जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये भी ऑप्शन एक शामिल था, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सभी ने इस प्रश्न को राइट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर को किस समिति की सिफारिश पर राजधानी बनाया गया? यानी कौन सी समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था? तो उसमें यह ऑप्शन शामिल था, पी सत्यनारायण समिति। यह करेक्ट आंसर है हमारा, सत्यनारायण समिति। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपके राइट हुआ होगा, और साथ में प्रश्नों को गिनते रहिए साथियों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, क्योंकि और भी साथियों के पास ये वीडियो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का घनत्व से संबंधित हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर है 5.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये पृथ्वी का घनत्व है। एक दो प्रश्न थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, बाकी प्रश्न सिंपल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य कितने थे? इस प्रश्न को गलत नहीं करना। प्रश्न क्या है कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो थे 299 सदस्य। ये प्रश्न हमारा करेक्ट आंसर है, 299 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंग होती है। सबसे विनाशकारी तरंग के बारे में प्रश्न पूछा गया था। 27 तारीख को भी प्रश्न आए थे, काफी प्रश्न, कुल 27 तारीख के जो 30 प्रश्न है सेम टू सेम 28 तारीख को पूछे गए थे। उनके ऑप्शन, 30 प्रश्नों के ऑप्शन साथियों 28 तारीख को पूछे गए थे। तो भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंग, तो प्रश्न में सतही तरंग, और प्रश्न में यह ऑप्शन आया था कि एल तरंग। हमारा राइट आंसर है एल तरंग। आपने ऑप्शन भरा होगा एल तरंग, ठीक है। सतही तरंग ऑप्शन में नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम समय में प्रश्न देखने वाले हैं, दम का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में है?
यानी धम्म का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में, तो वो है 14वां अभिलेख। हमारा राइट आंसर है 14वां अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ी के निचले भाग को कहा जाता है। शिवालिक पहाड़ी के, यह प्रश्न समझना है कि निचले भाग को कहा जाता है, तो उसे साथियों कहा जाता है भाबर। हमें तराई नहीं बनना है, बांगर भी नहीं बनना है, खादर होगा नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाबर, क्योंकि जस्ट पूछा कि शिवालिक पहाड़ी के निचले भाग, इसी भाग को भाबर कहा जाता है। करेक्ट आंसर है। और सबसे निचले भाग को तो तराई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी किससे की थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदेव द्वितीय से की थी। यह हमारा करेक्ट आंसर है साथियों। सभी आंसर बिल्कुल राइट आंसर बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है? शुष्क कृषि से संबंधित प्रश्न था हमारा, तो कौन सा क्षेत्र है? ये सभी के सभी ऑप्शन शामिल थे। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विषय पर राज्य की विधायी सरकार कानून नहीं बना सकती? सेम टू सेम प्रश्न शामिल था। तो पुलिस, कृषि या फिर मुद्रा, ये सभी ऑप्शन शामिल थे। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, मुद्रा। यानी निम्न में से किस विषय पर जो राज्य सरकार की विधायी सरकार कानून नहीं बना सकती, तो वो है हमारी मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बाकी पुलिस है, कृषि है, इन सब पर कानून बना सकती है। प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 137 का पुनर्वलोकन की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे, हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों जल्दी से जल्दी हम प्रश्न देख रहे हैं, कम समय में, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सेनानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? सेनानी पुस्तक है, तो उसके जो रचयिता थे मेघराज मकुल, ये ऑप्शन शामिल था। हमारा करेक्ट आंसर है मेघराज मकुल। आपने ऑप्शन भरा होगा तो आपको कंफर्म याद होगा ये ऑप्शन, क्योंकि ऐसे प्रश्न याद रहते हैं। निम्न में से प्रशांत महासागर की जलधारा कौन सी है? प्रशांत महासागर की जलधारा के बारे में हमारा प्रश्न बिल्कुल था। गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर या फिर कुरोशियो गर्म जलधारा? तो ये दोनों जलधारा नहीं थी, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर। करेक्ट आंसर था उसमें कुरोशियो या फिर गर्म जलधारा, ये ऑप्शन शामिल था। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र सुरणी ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? कौन सी शैली से संबंधित था? तो वो होता हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ शैली। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों क्लास को एक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो और भी आगे जाएगा। विजयदान देथा द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? तो वो थी अलेखु हिटलर। हिटलर ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, अलेखु हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? यानी सर्वप्रथम है किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया था। यानी राजस्थानी भाषा का शब्द सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा दिया गया था, जॉर्ज ग्रियर्सन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा से संबंधित कौन सी बोली है जिसका संबंध राजस्थानी भाषा से था? तो वो था हमारे हाड़ौती बोली, ऑप्शन नंबर बी। सभी ने राइट किया होगा। करेक्ट आंसर है हमारा हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 19 संबंधित है। यह धारा पूछी गई थी कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 19 संबंधित है।
हमने नेप 2020 बहुत पढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न इस अधिनियम से आए थे, आरटीई अधिनियम 2009। तो करेक्ट आंसर था बालकों को सर्वांगीण विकास या फिर सर्वांगीण शिक्षा देने के लिए, शिक्षा से संबंधित हमारा प्रश्न था। इसमें इस धारा के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया तय करने का शैक्षणिक प्राधिकार रहेगा, ये ऑप्शन उसमें शामिल था। बाकी 3 ऑप्शन अलग थे और ये ऑप्शन उसमें शामिल था कि बालकों को सर्वांगीण शिक्षा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजेंद्र मोक्ष का चित्रण किस गुप्तकालीन मंदिर से संबंधित है? 27 तारीख को यह भी प्रश्न आया था और 28 तारीख को भी यह प्रश्न आया। गजेंद्र मोक्ष का चित्रण किस गुप्तकालीन मंदिर से संबंधित है? तो हमारा देवगढ़ का दशावतार मंदिर इससे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 27 तारीख को आया था कि अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों के बारे में और 28 तारीख को आया था अनुसूचित जनजाति। तो कुल सीटों की संख्या थी आरक्षित है वो है 47। ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर है, 47 सीटें। बिल्कुल आपने प्रश्न राइट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मावठ किस ऋतु से संबंधित है? यह प्रश्न राइट होगा आपका। मावठ वो हमारे शीत ऋतु से, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में कुल कितने विषय शामिल हैं? तो है हमारा 19 विषय। ये प्रश्न राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी, किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद का उल्लेख है, किस अनुच्छेद में था? तो वो था अनुच्छेद 74। करेक्ट आंसर है हमारा, देख सकते हैं आप। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? साथी बताइए कि प्रश्न आपको देखने को मिला था। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? अवध, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? वीडियो को लाइक करना नहीं भूले साथियों। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवध। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल प्रश्न सफा था हूबहू। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? तो अवध करेक्ट आंसर है। पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा निर्मित संस्था नहीं है, इस प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन है साथियों। ये निवारण संघ भी था, वाल्मीकि संघ था, आदिवासी संघ था। एक जो संस्था नहीं है वो प्रश्न में शामिल था। जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो कौन सा कथन था जो जैन धर्म से संबंधित नहीं था? तो उसमें एक प्रश्न था ऑप्शन में त्रिरत्न, तो वो हमारा संबंधित नहीं था, क्योंकि शून्यवाद, सम्यक स्मृति और आत्मज्ञान ये तीनों जैन धर्म से संबंधित नहीं थे। तो उसमें एक ऑप्शन था त्रिरत्न का, वो हमारा करेक्ट आंसर है। आपने ये प्रश्न राइट किया होगा। सेम प्रश्न था। पूसी प्रश्न बचे साथियों। शांत कटिबंध क्षेत्र पाया जाता है, शांत कटिबंध क्षेत्र बताइए। ये प्रश्न रिवीट आपके एग्जाम में छपा था। शांत कटिबंध क्षेत्र पाया जाता है तो हमारा भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, भूमध्य रेखा ऑप्शन में था, करेक्ट आंसर है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली, गजक, घुघरी किस दुर्ग में है? इमली, गजक और घुघरी किस दुर्ग से हैं? तो है तारागढ़ अजमेर। ऑप्शन हमारा राइट आंसर है तारागढ़ अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाजनपद की राजधानी सुमेलित नहीं है? ऐसा कुछ प्रश्न था विद्यार्थियों ने जो भेजा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग तूपपर्णी 16 ग्रंथ समृद्ध हैं। आपको यह जेम कोंडर ऑप्शन में देखने को मिलेगा होगा। यह हमारा करेक्ट आंसर है जेम कोंडर। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट बनाने के लिए अनुकूलित जिला कौन सा है? अनुकूलित जिला पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर था चित्तौड़गढ़ जिला। साथियों कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कुल कितने प्रश्न बन रहे हैं। लगभग सभी प्रश्न बता दिए। जो 4-5 प्रश्न बचे हैं मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक या फिर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।